नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विषय के ऊपर चिंतन करेंगे। विषय ये है कि अभी 3-4 दिन पहले पंजाब के मशहूर गायक और कांग्रेसी नेता शुभदीप उर्फ सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई। कल शाम लखीमपुर में गोला तहसील के पास राकेश टिकैत के संगठन के जो जिला अध्यक्ष थे दिलबाग सिंह, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और ये दोनों घटनाक्रम के बाद में जो है एक कोई नवीन चौधरी हैं, फेसबुक अकाउंट है उनका, तो इन्होंने मतलब कि दिलबाग संधू को टैग करके एक बात डाली है कि दीप सिद्धू की हत्या, सिद्धू मूसेवाले की हत्या, राकेश टिकैत जी के ऊपर जानलेवा हमला, और उसके बाद में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भाई दिलबाग संधू के ऊपर हमला दर्शाता है कि भाजपा देश के अंदर गृह युद्ध चाहती है। सबसे पहले इस व्यक्ति के शब्दों से जो पता लग रहा है, इसने दीप सिद्धू और सिद्धू मूसेवाले को वो मान रिस्पेक्ट नहीं दिया जो राकेश टिकैत को दिया है। मतलब कि राकेश टिकैत जी से मतलब कि पता लगता है कि ये भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत ग्रुप का एक टिकैत का परम भक्त जो है ये होगा, और ये गृह युद्ध की बात कर रहा है। भैया, हम एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे। हालांकि आपकी टिकैत जी के प्रति काफ़ी श्रद्धा आपके अंदर नज़र आ रही है, होनी भी चाहिए। संगठन के प्रमुख हैं और काफ़ी अच्छे किसान नेता हैं, लेकिन गृह युद्ध ये बात जो है मतलब कि थोड़ी सी मेरी समझ के परे है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं बातें हम लोग अब करेंगे, ये बातें हर उस व्यक्ति के पास में पहुंचनी चाहिए जो कंफ्यूज है। ऐसा है दोस्तों कि दीप सिद्धू का जो मकसद था, जो मोटिव था, उनका कहना था कि जब व्यक्ति का ज़मीर जाग जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि उसका वजूद क्या है। तो यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि दीप सिद्धू की शुरुआत किसानी आंदोलन से जरूर हुई थी, लेकिन वो व्यक्ति आहिस्ता जो सिख समुदाय की समस्याएं हैं और जिस तरीके से सिख समुदाय के साथ बर्ताव किया गया, वो उस लड़ाई की तरफ चला गया था। ठीक है, तो किसानी संगठन से उसका कोई मतलब नहीं था। वो मतलब कि ये जो मुद्दा चला करता है, जो मतलब कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला और उसके बाद जो है सिमरनजीत सिंह मान, उसी की एक श्रृंखला में आगे अब दीप सिद्धू आ गए हैं। और उन्होंने मतलब कि खालिस्तान की कहीं कोई डिमांड नहीं की, लेकिन जो सिख कम्युनिटी के साथ में मतलब कि दिल्ली की राजनीति के अंदर गलत होता है, उसके ऊपर उसने बात की। और किसानी आंदोलन के अंदर वर्क करते करते उसका जो दिमाग जो है वो सिख संघर्ष की तरफ चला गया था। नंबर 2 बात रही सिद्धू मूसेवाले की। अच्छा इंसान था, बढ़िया गायक था। कांग्रेस के अंदर जाने के पीछे का मेन लॉजिक ये भी है कि जिस समय सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उस समय ये तो किसी को पता ही नहीं था कि आम आदमी पार्टी एकदम से इतने स्पष्ट बहुमत के साथ में पंजाब में सरकार बना देगी। दूसरी बात ये रही कि विक्की मिड्डू खेड़ा, अगर लॉरेंस बिश्नोई या जो गोल्डी बराड़ हैं जो कह रहे हैं हमारा दोस्त था और ये है वो है, उसके जो है कत्ल का बदला लिया गया, फलाना ढिमकाना, इन चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए तो अकाली दल बादल का जो है काफ़ी नज़दीकी वो एक और बड़े स्तर का युवा नेता था। सुखबीर बादल का क्लोज था, बादल फैमिली के क्लोज था।
जिस समय विक्की मिटूखेड़ा की हत्या होती है, उसकी हत्या के बाद में सुखबीर बादल का बयान आना और विक्रमजीत सिंह मजीठिया का बयान आना, ये साबित करता है कि वो अकाली दल का एक युवा नेता था। अकाली दल के साथ में उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे और वो अकाली दल पार्टी का ही नेता था। अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ में शायद उसने पढ़ाई वगैरह यूनिवर्सिटी के अंदर की थी, उन्हीं के ग्रुप का वो व्यक्ति था। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर का नाम उस हत्याकांड के अंदर बोलने लगा और उसके बाद वो मैनेजर जो है ऑस्ट्रेलिया भी भाग गया, और उसके बाद में अगर सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो ये कोई बहुत मतलब कि उस समय बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अकाली दल का जो अगर परस्पर विरोधी पंजाब के अंदर था तो वो कांग्रेस ही थी। चाहे अंदर खाते हम उसको दूसरी तरफ से लगा लें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार के जैसे मर्जी रिश्ते हों, ये बात नहीं मायने रखती, लेकिन पारंपरिक रूप से कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल एक दूसरे के विरोधी थे। अब उसके बाद में जब सिद्धू मूसेवाला ने धरातल पे काम किया, जब उसको टिकट मिली तो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जब उसने काम किया तो जाहिर सी बात है लोगों की समस्याओं से वो रूबरू हुआ, लोगों की समस्याओं को के वो टच में आया। तो जाहिर सी बात है एक अच्छा इंसान होने के नाते उसको ये बातें समझ आने लगी कि अपने एरिया को भी भाई, जैसे मूसा गांव को कोई नहीं जानता था, मानसा डिस्ट्रिक्ट को कोई ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे लेके गया और अपने लोगों के साथ में जब उसने कैंपेनिंग की तो उसको पता लगा कि मूलभूत समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं के लिए जो है उसको राजनीति में आना चाहिए। शायद चुनाव के बाद में वो इस तरफ भी उसने वर्क करना शुरू कर दिया था। हालांकि युवा था तो थोड़ा सा मतलब कि एकदम से एक वो क्या कहते हैं अग्रेसिव था, और अग्रेसिव होते होते कुछ कई बार बड़ा उत्तेजित भी बोल जाता था। सामने वाला समझता था यार ईगो से ग्रस्त व्यक्ति है, लेकिन जो भी था आज जो लोगों की भीड़ उसके पीछे खड़ा हुई, इकट्ठा हुई, और वो सब चीज़ें ये बातें दर्शाती हैं कि लोगों के साथ में उसका प्रेम और प्यार काफ़ी था। और जो उसकी फॉलो थे, जो युवा वर्ग के लोग उसके गानों से प्रभावित होते थे, घन कल्चर के गाने थे जो उनसे प्रभावित होते थे, कहीं ना कहीं व्यक्ति की अंतरात्मा के ऊपर भी वो चोट करता था। काफ़ी उसके गानों से चोट भी पहुंचती थी, क्योंकि बात वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से प्रेरित होकर वो गाने लिखता था, तो व्यक्ति के भावनाओं के ऊपर चोट भी लगती थी। कुल मिला के एक अच्छा इंसान था। लेकिन गृह युद्ध ये बात समझ से परे है। फिर आ गई राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला। भाई वैसे हमारे सीनियर है तो जी कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमला और सुपर सही फेंक देना, इसके पीछे गृह युद्ध, ये भी बात समझ से परे है। और कल जिला अध्यक्ष के ऊपर जो है गोलियां चलाई गई। जिला अध्यक्ष बनवीरपुर जो घटना है, जो इंसिडेंट है बनवीरपुर का, जहाँ पर कई किसानों को गाड़ी से रौंद के मार दिया गया, पत्रकार को गाड़ी से रौंद दिया गया, और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 3 बीजेपी समर्थक भी जो है भीड़ की जो उत्तेजना का शिकार हो गए। वहाँ पर ठीक है कई गवाहों के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन उसके लिए गृह युद्ध बात समझ से परे है। तो नवीन जी, मैं आपकी ये बात को बिल्कुल नकारता हूँ। गृह युद्ध जो है ये ऐसे नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हुई हैं, ठीक है। अगर मतलब कि आप लोग जैसे किसान, भारतीय किसान यूनियन वाले कहते हैं कि टैनी ग्रुप या आशीष मिश्रा के समर्थक हमला कर रहे हैं गवाहों के ऊपर, तो मेरे हिसाब से वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को खारिज करके उनको दोबारा जेल के अंदर भेज दिया। तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि गवाहों को
जो है वो मतलब कि परेशान करें, ताकि उनका जो आगे का रास्ता है और ज़्यादा परेशानी वाला हो। वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर मतलब कि यहाँ पर एक बात हम ये कह सकते हैं कि इतना सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ये बात को लगाए कि आशीष मिश्रा गवाहों को धमका के या उनके साथ मारपीट करवा के अपने केस को ख़त्म करवा पाते, तो वो तो पहले ही जब गवाहों पे हमला होता उसी टाइम हो जाना था। इतना तो उनको भी आभास है कि गवाहों को छेड़ना उनके लिए जो है हितकारी नहीं है। तो हम इस बात को भी नकारते हैं। गृह युद्ध वाली बात ये जो है ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा प्रचार, ये समझ लीजिए एक तरीके से अगर आप नासमझी में ऐसा प्रचार कर रहे हैं, तो ये प्रचार जो है ये मतलब कि जो व्यक्तियों को पूरी नॉलेज नहीं है, हर घटनाओं की गहराई को समझने की पूरी नॉलेज नहीं है, उनके लिए आप जहर घोल रहे हैं, क्योंकि वो तो इसी बात को सत्य मान लेंगे। ठीक है, अगर राकेश टिकैत के ऊपर अगर शाही फेंकी गई या उस बंदे ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए या जो भी है, वो भावनाओं में बह के मोदी की अंधभक्ति हो सकती है, लेकिन बीजेपी के कट्टर नेता ऐसी हरकत कराएंगे, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं दोस्तों, लेकिन जो बात सही है उसको सही कहना चाहिए। और अभी खबर आ रही है, जैसे जलंधर से लुधियाना कोई बस आ रही थी, वहाँ कंडक्टर का झोला छीन लिया गया, उसकी चैन छीन ली गई 2 व्यक्तियों के द्वारा। अब उस घटना के पीछे का कारण क्या था, कैसे ये सब घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में हम लोग वार्तालाप करेंगे। आगे की कई वीडियो जब हम लोग बनाएंगे वार्तालाप करेंगे, पहले उस पूरे मैटर को समझ लें। लेकिन अगर हम उस घटना के ऊपर कहें कि पंजाब के अंदर गृह युद्ध लगने वाला है या राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है, तो ये तो कॉमन घटनाएं हैं। जहाँ करोड़ों की आबादी होती है, अरबों की आबादी होती है, वहाँ पर घटनाएं होना स्वाभाविक है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ, कमियां हैं हमारे देश के अंदर। हमारे देश में शिक्षा के स्तर में काफ़ी कमियां हैं। व्यक्ति कम एजुकेटेड है और जिसके कारण जो है दूर के जो फैसले हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन गृह युद्ध जैसी नौबत आना, अभी ये बातें गलत हैं। और ये समझ लीजिए कि जो भी आपके सुनने वाले समझने वाले होंगे, उनकी भावनाओं को भड़काने जैसी बात है, ऐसी गलती मत कीजिए। और जो जिलाध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है, उस हमले की भी हम निंदा करते हैं। हमारे काफ़ी अजीज मित्र हैं दिलबाग सिंह, और अगर उनके ऊपर जो हमला किया गया है उसके पीछे के कारण क्या है, ये तो पुलिस जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन हम उस हमले की निंदा करते हैं। और हम लोगों ने अपने चैनल पे दिलबाग सिंह के बयान भी डाले हैं और उस घटना का ब्यौरा भी डाला है। और अब हम चाहेंगे कि हर बात की गहराई तक जाकर उसका पूरी उसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या था। और हम जो हमारे भटके हुए गैंगस्टर हैं, जो मतलब कि किन्हीं कारणों से गलत रास्तों पे चले गए और मारकाट भी उन्होंने गैंग वॉर में मचा रखी है, उनसे भी विनती करेंगे कि ये सब कुछ बंद करिए, अपने केसों का निस्तारण करिए और जो आपने किया है उसकी सज़ा भुगतिए और एक अच्छी ज़िंदगी जो है जीने का प्रयास करिए। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो तरक्कियां करते जा रहे हैं। चाइना की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं। तो हम लोगों को भी अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी को तरक्की की तरफ लेके जाना है। इसलिए विनती है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बात अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। यहीं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।